स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मॉम, हम आ गए। क्या हुआ तनु? आयान इतना अपसेट क्यों है? दर्शन ही हुए क्या? दर्शन तो हो गए मॉम, सब सही था। फिर हम वापस आए तब आयान वापस अंदर गया दान दक्षिणा देने के लिए। फिर तब से ऐसे गुस्से में ही है। क्या हुआ आयान? कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक तो है ना? अब बता भी दो आयान, क्या हुआ ऐसा वहां? तुम क्यों इतना अपसेट हो? आयान फॉर गॉड से कुछ तो कहो। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ आयान? मैं आज मंदिर में उस फालतू से मिला था। What? कल रात हमारा ब्याह हो चुका है और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है। हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे को थारे से कोई लेना देना नहीं रखना है। थैंकफुल होना तो दूर की बात है, उसे तुम्हारा थोड़ा सा लिहाज नहीं किया, बस चली गई। टिपिकल एहसान फरामोश लड़की। I can't believe this आयान। फालतू ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही किया है उसने। इस सारी मुसीबत की जड़ क्रिकेट था ना, मैंने उसी को उखाड़ के फेंक दी। आज से थारे और हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होंगे। मैंने कितनी बार कहा था तुम लोगों से, सबसे कि वो लड़की ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अरे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को, उनकी तो नियत में ही खोट होता है। बस हम जैसे अमीर लोगों का फायदा उठाना चाहती है, दैट्स इट। ऐसी लड़कियों की तो फितरत ही होती है धोखा देना। पहले वो पप्पी था, पप्पी से उसे कोई फायदा मिला नहीं तो उसे छोड़कर वो तुम्हारे साथ या मुंबई भाग कर आ गई। उसके बाद उसे कोई और मिल गया तो तुम्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर उसने उससे शादी कर ली। 1 मिनट मॉम। आयान, पुलिस ने तो बताया था उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। फिर उसका क्या हुआ? होना क्या है, झूठ ही होगा। झूठ था। See? I will not spare her. आने दो उसे क्रिकेट एकेडमी। उसकी हर बदसलूकी का जवाब तो उसे मैं दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे आंटी। आयान तुम अब भी आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आप मुझ पे गुस्सा करती हैं ना, हक है आपका। हम उन्हीं पे गुस्सा होते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता है। मैं नहीं चाहता अब हमारा उस लड़की से कोई भी रिश्ता हो। हमारी नफरत के भी लायक नहीं है वो लड़की। पर आयान, तुम मुझे तो बता सकते थे। मैं तो वहां तुम्हारे पास थी, मैं उससे बात करती। गर्ल टू गर्ल वो मेरे साथ में कंफर्टेबल फील करती और शायद कुछ सच बाहर आता। अरे और क्या जानना चाहती हो तुम तनु? सब कुछ तो देख लिया मैंने। उसका भाई भी वहां था, उसका पति भी वहां था, उसके नाम का सिंदूर लगाया था उसने, खुद देखा है मैंने। और कौन सा सच जानना चाहती हो? सारी गलती मेरी है। मैं कभी पहचान ही नहीं सका उस लड़की को। What an idiot I was। कि मांग में सिंदूर कोई
परेशानी की बात है। थोड़ी ही देर में विदाई का मुहूर्त है। किस बात की परेशानी है बेटा? मंदिर में दर्शन तो हुए ना? पूजा अच्छी तरह से हुई कि नहीं? जी गुरुजी, पूजा और दर्शन अच्छे से हो गए। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। यदि मन में कोई असमंजस हो तो बता दो, क्योंकि किसी भी दुविधा को विस्तार से विचार विमर्श करने के पश्चात समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको याद है मैंने आपसे एक राजस्थानी लड़की के बारे में बात की थी, फालतू? मुझे बस ये जानना है कि ये फालतू नाम की मुसीबत मेरी बच्चों की लाइफ से चली गई है या फिर वो वापस आ सकती है? दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, सब महादेव की कृपा है। बस अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर अपने कर्मों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो जब जब होना है वो तब तब होगा। अब आप दोनों अपने तरीके से अपने नव जीवन का आरंभ कीजिए। जी गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। हमें पुरानी बातें छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए। आयान, तुम उस लालची लड़की के बारे में अपने मन में कोई गिल्ट मत रखो। वो चाहे मुंबई में रहे, चाहे कहीं भी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम दोनों बस उसे दूर रहोगे। ओके? ओके मॉम, आज से कोई भी फालतू के बारे में बात नहीं करेगा। विदाई की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तनु, ये लावा तुझे पीछे फेंकना है और पीछे मुड़कर मत देखना। अब शगुन होगा। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। ये सब तुझे कनिका ने बताया? हाँ माँ, अभी कनिका का फोन आया था, उसने सारी बातें बताई है। फालतू ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। मैं तो कब से कह रहा था, लेकिन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं इस घर में। लेकिन सबने देख लिया ना, जिस लड़की को हमने सर आंखों पर बिठाया था, जिसकी वजह से अयान ने अपनी शादी की परवाह तक नहीं की, उस लड़की ने हम सब की आंखों में धूल झोंक दिया। अयान को अपने पति के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पति के सामने कहा कि अयान से कहो कि उसका पीछा ना करे। यही है उस लड़की का असली चेहरा। भाई साहब, आपने ना बिल्कुल सही कहा। मैं तो पहले से कह रही थी उस फालतू लड़की के बारे में, पर किसी ने मेरी बात मानी नहीं। पर देखा आप सबने, आखिर में वही हुआ ना जो मैं कह रही थी। हमारी जिंदगी जोखिम में डालकर खुद जाके रातों रात शादी कर ली। जैसा नाम वैसा काम, फालतू। अब तो समझ में आ रहा ना सबको कि क्यों मैं ऐसे लोगों से अपने घर को बचाना चाहता हूँ। तुझे पूरा यकीन है बेटा कि ऐसा ही हुआ है? कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? गलती एक बार हो सकती है माँ, लेकिन अयान ने खुद ये बातें कनिका को बताई है, और बिना वजह अयान फालतू के बारे में ऐसी बातें तो नहीं करेगा ना। भाई साहब, आप अयान के बारे में एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें साफ साफ बताया था कि फालतू देख नहीं सकती। मतलब उसकी आंखों की रोशनी तो चली गई थी, ये बात तो तय है। हाँ हाँ बड़े पापा, फालतू की तो आंखों की रोशनी चली गई थी, तो फिर उसने ये शादी कैसे कर ली? भाई साहब, ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है गोवर्धन? आंखों की रोशनी का चला जाना भी एक नाटक था, सिंपल। ये सब उसने किया है हमारी सहानुभूति पाने के लिए। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, ये जो कुछ भी हुआ है भगवान के मंदिर में हुआ है। कम से कम अयान को गिल्ट फील नहीं होगा ना। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। बात कुछ और होगी। फालतू ऐसे किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। मतलब? मेरा मतलब है फालतू ऐसी लड़की है ही नहीं। कभी कभी
आंखों देखा भी सच नहीं होता है ना। ये तुम बोल रही हो। ये मत भूलो कि हमें और अयान को ये दिन तुम्हारी वजह से देखने को मिल रहा है। तुम ही लाई थी ना फालतू को इस घर में, और तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते? जब तुम आलोक जैसे आदमी से शादी कर सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। भैया प्लीज, आप मेरे पति को बीच में न लाए, वो ही बेहतर होगा। मैं आपकी और आपके उसूलों की इज्जत करती हूँ, लेकिन अपने पति के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं भी अयान की जिंदगी में तुम्हारा दखल बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे जब खुद अयान ने कहा है कि वो उस फालतू का चेहरा नहीं देखना चाह रहा है, तो फिर तुम क्यों उसे गलत साबित करने पर तुली हुई हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इस बारे में अयान से कोई बात नहीं करेगा, और फालतू नाम का जिक्र आगे से होना नहीं चाहिए इस घर में। तनीषा और अयान आते होंगे, जाओ गृह प्रवेश की तैयारी करो, सब जाओ। मां, सविता, क्या हुआ बेटा? कनिका ने यह भी बताया था कि उनकी गुरुजी का मानना है कि आगे 30 दिन तक अयान और तनीषा पति पत्नी के रूप में अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। कुछ अपशगुन हो सकता है। आप लोग तो जानते हो कि कनिका अपने गुरुजी में कितना विश्वास करती है, और जितनी मुश्किल से यह शादी हुई है, मेरा यह मानना है कि उनकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है बेटा,